रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तो रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है और यहाँ की एलईडी लाइट्स को फ्लड लाइट्स को चेंज किया जा रहा है, जिसके लिए पूरा स्ट्रक्चर ही नया लाया जा रहा है। क्योंकि पहले जो लाइट्स के पूल्स थे, जो ओपन का स्ट्रक्चर था, वो काफ़ी छोटा था, लेकिन अब इनको चेंज किया जा रहा है। यहाँ पे नया लेटेस्ट पूरा एक स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया जा रहा है एलईडी लाइट्स की मदद के लिए, फ्लड लाइट्स की मदद से, जो यहाँ पे अल्ट्रा एचडी लाइट्स बना देगा। तो बेसिकली जब मैंने यहाँ के चीफ इंजीनियर से बात की तो उनका कहना भी ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की लाइट्स चेंज नहीं की गई थी, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त टाइम नहीं था। तो कहा गया था कि इसको बाद में तब्दील किया जाएगा। और क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पे 20 तारीख से 20 अक्टूबर से यहाँ से पाकिस्तान ने बेसिस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज होगी, फिर T20 मैचेस यहाँ पे खेले जाएंगे, तो उसके लिए उससे पहले पहले इन फ्लड लाइट्स को इंस्टॉल किया जाएगा। तो मैंने कहा कि दिन तो थोड़े रह गए हैं, काफ़ी कम दिन है, तो इतने कम दिनों में आप कैसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हम तकरीबन मंडे तक यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, उससे पहले पहले इंस्टॉल हो जाएगा। मंडे तक यहाँ पे जो एलईडी लाइट्स हैं वो लगना शुरू हो जाएंगी। तो फिर मैंने कहा कि कौन सी एलईडी लाइट्स लग सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि कदाफी स्टेडियम जैसे ही लगाई जाएंगी। क्योंकि मैंने उस वक्त कहा था कि कदाफी स्टेडियम वाली तो नहीं, वो कहते नहीं नहीं, वो कोई भी लाइट इस्तेमाल नहीं होगी, ये वही जो कराची के नेशनल स्टेडियम में इंस्टॉल की गई हैं, जो लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में, वही लगाई जाएंगी। और बेसिकली उन्होंने एक साइड से क्रेन की मदद से आज काम शुरू भी कर दिया था। आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि स्क्रीन पे काम हो भी रहा है। यहाँ पे वो उसका पूरा पुराना स्ट्रक्चर जो है उसको उतार रहे हैं, उसकी जगह क्रेन की मदद से नया स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया जाएगा। वो नया स्ट्रक्चर जब यहाँ पे लग जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे एलईडी लाइट्स हो जाएंगी जो अल्ट्रा एचडी होगी, जिसकी मदद से यहाँ का जो व्यू होगा वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जिसकी वजह से एक चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी है कि अभी फिलहाल इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन चलो अगर कर भी लेता है तो यही लाइट्स वहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पे जो काम है उसका वो शुरू हो चुका है और एक काफ़ी अच्छे वे में हो चुका है। और ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर मंडे से पहले पहले हो जाएगा, बल्कि मंडे वाले दिन से यहाँ पे जो एलईडी लाइट्स हैं वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी और इससे बढ़ के तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। काफ़ी मज़े का यहाँ पे सीन था। बेसिकली वेदर भी अच्छा था और एक एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था। लेकिन मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड था जब यहाँ पे मैंने जाके देखा कि एलईडी लाइट्स के लिए यहाँ पे फ्लड लाइट्स का पूरा एक सेटअप चेंज हो रहा है और दिन काफ़ी थोड़े रह गए हैं। क्योंकि आप देखें ना कि आज 2 अक्टूबर है, तो तकरीबन 20 तारीख को यहाँ पे मैच है, जिसका मतलब है कि 15-16 तक इस ग्राउंड को मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो कहते हैं कि उससे पहले हो जाएगा। ग्राउंड को ज़्यादा नहीं छेड़ा गया, चेयर्स वैसे इंस्टॉल हो चुकी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का काम यहाँ पे वैसे ही है। सिर्फ फ्लड लाइट्स रह गई थी यहाँ पे, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कम वक्त की वजह से मुकम्मल नहीं हो सकी थी, जिसका काम उन्होंने अब शुरू कर दिया है। और ये ज़्यादा काम टाइम टेकिंग हैगा भी नहीं, उससे पहले ये मुकम्मल हो जाएगा। बाकी जो रही बात यहाँ पे कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में साथ में कुछ आपको लगा कि पुराना हो चुका है, तो वो शायद वो कह रहे हैं कि पेंट के हवाले से ठीक कर लेंगे, वो नहीं है। लेकिन ये आपको स्ट्रक्चर को देखें ना कि यहाँ पे वही कदाफी स्टेडियम वाला बहुत हैवी किस्म का स्ट्रक्चर है, ठीक ठाक वजनी किस्म का स्ट्रक्चर है। और इसको वही स्टेट ऑफ द आर्ट और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। बेसिकली बनाया इनको किसी और जगह पे गया, लेकिन जहाँ पे अब इसको हर पूल के साथ इनको एडजस्ट किया गया। और यहाँ पे आप अगर देखें भी कि यहाँ पे जो जनरेटर्स हैं, जनरेटर रूम्स हैं, लेकिन जहाँ पे जनरेटर इंस्टॉल नहीं है, बेसिकली वहाँ पे वो टावर कंट्रोल बनाए गए हैं जहाँ से इन लाइट्स को कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि कदाफी स्टेडियम में लाइट्स लगे हैं, जिन लोगों ने कदाफी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखे हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि कदाफी स्टेडियम लाहौर में ये जो एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं ना, ये जो इंस्टॉल की गई हैं, ये 100% काम नहीं करवा रहे होते। उनमें से सिर्फ 25% या 30% लाइट्स होती हैं, वही काम करती हैं। बाकियों को थोड़ा सा डिम रखा जाता है क्योंकि उनकी लाइट्स काफ़ी हैवी होती है और ये अल्ट्रा एचडी हैं और काफ़ी मज़े की हैं। और ये बाहर से इनको चाइना से कहा गया था, लगाया गया है और यही मेलबोर्न ग्राउंड में लगी हैं, उसके हिसाब से इसको लेके चला गया है। तो यहाँ पे काम जो इसकी रेनोवेशन का है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, ये तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से जारी है। इसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, होना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि अब टाइम भी कम रह गया है और क्योंकि आपके 3 ग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ पे आप स्टेट ऑफ द आर्ट की बात करते हैं, जहाँ पे आप इन डिटेल्स की बात करते हैं। तो कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अगर आप न्यू लाइट्स के साथ देखते हैं, मैं देख चुका हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत मज़े का बनता है। रात को भी अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं, कैमरा वर्क होता है, वो बहुत कमाल का होता है और आपको अच्छा वहाँ पे पिक्सल देखने को मिलता है। नेशनल स्टेडियम में इंस्टॉल हो चुके तो अब पिंडी है। अब बाकी यहाँ पे रहते हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम रहता है, उसके बाद रहता है फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम रहता है। क्योंकि ये जो लाइट्स इंस्टॉल की जा रही हैं यहाँ पे पेशावर के अरबाब न्याज़ क्रिकेट स्टेडियम में, उन लाइट्स के हवाले से है कि वो शायद इतनी क्वालिटी की अच्छी नहीं है, इतनी हैवी नहीं है जितनी यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्टेडियम में यूज़ की हैं, तो उसकी वजह से होता है। बेसिकली पहले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का कंट्रोल रावलपिंडी की इंतज़ामिया के पास था, लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। उन्होंने ग्राउंड भी इसका नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रखा हुआ है। तो वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल में, तो वो इसकी रेनोवेशन भी करवा रहा है।
तो होपफुली फ्यूचर में या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम के लिए भी ऐसी ही डिटेल्स लेकर आएगा, ऐसी ही चीज़ें लेकर आएगा, ऐसे ही इसको अपडेट किया जाएगा, क्योंकि अभी वहाँ की फ्लड लाइट्स हैं वो पुरानी हैं, उसके ऊपर भी मेरी वीडियोज़ हैं, मैं आपको आगे चल के शेयर भी करूँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियोज़ पसंद आ गई होगी, तो भाई अगर लाइक लगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए मुझे आज काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा, बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम रावलपिंडी, बट हमने कहा कि करना है तो भाई करना है, क्योंकि रावलपिंडी को भी कवर करना है और ये मैं सबसे पहले आपको खबर दे रहा हूँ। अभी तक किसी ने इसको नोटिस नहीं किया और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कल यूट्यूबर्स वहाँ पे पहुँचे होंगे। एक चीज़ मैं आपको ना यहाँ पे बता दूँ कि आज जो सारी यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, मैंने देखी है, मैंने कोशिश की थी कि मुझे ग्राउंड के अंदर भी एंट्री मिल जाए, बट नहीं मिल सकी, क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ का था नहीं और शायद इतने लिंक्स का इशू था। लेकिन मैंने कहा कि अब आ गए यहाँ पे तो मुझे एक नई चीज़ मिल गई है। फ़ायदा तो हुआ है बहरहाल यहाँ आने का, देखने का, कि आए हैं, देखा है कि रेनोवेशन हो रही है, और ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि मैं तो बेसिकली यहाँ पे इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम को कवर करने आया था ना, कि वो जो नया बनना है F9 में, T12 में, उनकी क्या डिटेल्स हैं, उनको कैसे लेके चलना है। तो कहते हैं कि जो मेहनत करते हैं उनको फल भी मिल जाता है, तो मेहनत की, हमने ये खबर ले ली और हम इसको लेकर आ गए। लेकिन अच्छी वाइब्स है, फूड स्ट्रीट यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैं यहाँ पे देखना चाह रहा था कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हैं। बारिश की वजह से नहीं आ सका, फिर मैं ग्राउंड में भी नहीं आया, तो मैंने यहाँ की फूड स्ट्रीट को देखा है, तो वही सेम जो यहाँ पे, अगर आप इसको हिसाब लगाएं, रावलपिंडी का फैसलाबाद की तरह ही बेसिकली डिज़ाइन भी सेम है, बने भी ये आगे पीछे ही थे, ज़्यादा फ़र्क नहीं था इनका, बल्कि फैसलाबाद का पुराना ये बाद में बना है। लेकिन रावलपिंडी में यहाँ की फूड स्ट्रीट ज़्यादा बड़ी थी, फैसलाबाद में पार्क है या फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो है, तो उसी हिसाब से, बल्कि जिन लोगों ने पुराना कदाफ़ी स्टेडियम देखा हो 1 साल 1.5 साल पहले का, तो उस कदाफ़ी स्टेडियम में भी ऐसा ही सीन बना हुआ था कि वहाँ पे साथ में फूड स्ट्रीट भी बना हुआ था और साथ में खाना भी हुआ था। अभी फ़िलहाल वहाँ पे फूड स्ट्रीट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी अनकरीब वो भी फूड स्ट्रीट बनने वाला है। तो भाई बाइक हो, लाइट्स चेंज होने वाली हैं, अल्ट्रा एचडी लाइट्स होंगी, पिंडी अपडेट हो रहा है। तो कहीं न कहीं पे जो हमें इतराज़ है कि कदाफ़ी स्टेडियम की छत नहीं लगाई गई, नेशनल स्टेडियम को अपग्रेड नहीं किया गया जो उसका फ़ेज़ 2 था, तो वो तो नहीं हो सका, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। मतलब कुछ ना होने से बेहतर है कुछ ना कुछ तो है, कि एटलीस्ट लाइट्स तो चेंज की जा रही हैं पिंडी की। पिंडी में भी अब वही कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर वाला, और ये बहुत ही कमाल की लाइट्स हैं। इनका मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इजाज़त दीजिए, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।